Hello everyone. So in this reaction we will discuss about reaction intermediates. What are reactive intermediates? They are highly unstable and highly reactive species which are formed when reactants are converted to products. So first reactive intermediate is carb cation. It is also called as carbonium ion. Carb cation, cation means positive charge, carb means carbon. तो जिस cation में carbon भी positive charge हो, so cation in which carbon has positive charge and has 6 electrons in its valence shell. For example, this CH3 positive, यहाँ पे carbon पे positive charge है, so this is carb cation. कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, पॉजिटिव चार्ज है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर. मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन. फर्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन इज डायरेक्ट आयोनाइजेशन. अगर दो एटम्स कनेक्टेड हैं ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑब्वियसली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव अ टेंडेंसी टू शिफ्ट टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सो दिस बॉन्ड विल ब्रेक, हेटेरोलिटिक फिजन होगी एंड वी विल गेट CH3 पॉजिटिव, कार्ब cation एंड Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन. Second method of formation is protonation of unsaturated compounds. ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है. दिस इज एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2. इसमें हमने एसिड डाला विच गिव्स H पॉजिटिव आयन. तो H पॉजिटिव आयन मान लो इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो इस कार्बन पे अटैक करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट ऑन दिस कार्बन एटम. सो वी विल गेट द प्रोडक्ट RCH. इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इस CH2 पे यहाँ पे H पॉजिटिव अटैक करेगा, CH2 बन गया CH3 और डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड. स्ट्रक्चर. कार्ब cation में जो कार्बन एटम होता है, इट हैज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट हैज़ फ्लैश स्ट्रक्चर. तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वी विल गेट 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जिनमें कि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे, और जो फोर्थ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा 2pz वाला, वो एज सच रहेगा. Now classification of carb cations. Carb cations are of 4 types. This is simple methyl carb cation. नेक्स्ट इज प्राइमरी कार्ब cation. प्राइमरी कार्ब cation होता है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट कार्बन इज कनेक्टेड टू वन कार्बन एटम. सो दिस टाइप ऑफ कार्ब cation इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्ब cation. फॉर एग्जांपल दिस इज इथाइल कार्ब cation. सेकेंड इज सेकेंडरी कार्ब cation. सेकेंडरी कार्ब cation है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इट इज कनेक्टेड टू 2 कार्बन एटम्स, सो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्ब cation. फॉर एग्जांपल दिस CH3 CH पॉजिटिव CH3, दिस इज आइसोप्रोपाइल. ये प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप की सेंटर वाले कार्बन पे ब्रांचिंग है, दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्ब cation. थर्ड इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्ब cation. टर्शरी ब्यूटाइल में टर्शरी कार्ब cation जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन एटम्स, सो सच टाइप ऑफ कार्ब cation इज कॉल्ड एज टर्शरी कार्ब cation. फॉर एग्जांपल दिस टर्शरी ब्यूटाइल कार्ब cation. सो वी हैव 4 टाइप ऑफ कार्ब cation, सिंपल मिथाइल कार्ब cation, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो अब हम डिस्कस करेंगे इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर. इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है? नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में टर्शरी कार्ब cation इज मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन सिंपल मिथाइल कार्ब cation. नाउ दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड, दिस स्टेबिलिटी ऑर्डर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. अब देखो टर्शरी कार्ब cation जिसमें कि 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं. आपको पता है मिथाइल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट. तो जो पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन पे था, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस एल्काइल ग्रुप पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा. सो पॉजिटिव चार्ज विच वॉज इनिशियली प्रेजेंट ऑन 1 कार्बन एटम, बिकॉज ऑफ दीज 3 एल्काइल ग्रुप्स, पॉजिटिव चार्ज विल बी नाउ डिस्पर्स्ड. नाउ इट इज प्रेजेंट ऑन 4 एटम्स. सो इट हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और जितना ज़्यादा डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी. सेकेंडरी कार्ब cation में भी अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, बट देयर आर 2 अल्काइल ग्रुप्स. तो 2 अल्काइल ग्रुप्स होने की वजह से यहाँ पे भी डिस्पर्सल ऑफ चार्ज है, बट लेस देन टर्शरी, सो ये लेस स्टेबल है. प्राइमरी कार्ब cation में देयर इज ओनली 1 अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पे भी डिस्पर्सल ऑफ चार्ज है, बट लेस देन सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो इसकी स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी थोड़ी सी कम हो जाएगी. नाउ दिस इज सिंपल मिथाइल कार्ब cation. मिथाइल कार्ब cation में तो कोई किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, so there is no dispersal of charge, so this is least stable. So stability order can be explained on the basis of inductive effect. Also stability order can be explained on the basis of hyperconjugation also. Hyperconjugation में क्या होता है? It is the overlap of sigma orbital of CH bond of alkyl group and empty p orbital of carb cation. अब देखो ये carb cation है C positive CH3.
इस कार्बन पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है कार्ब केटायन पे, और साथ वाले एडजेसेंट कार्बन पे CH ऑर्बिटल का सिग्मा ऑर्बिटल इज अवेलेबल, तो ऑब्वियसली हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस थ्रू अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। कैसे ये डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी बिटवीन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल एंड द सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ CH बॉन्ड, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाएंगे, सो दिस हाइड्रोजन विल हैव पॉजिटिव चार्ज, और सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। सो important point is that hyperconjugation takes place through alpha hydrogen atom। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाला कार्बन, एडजेसेंट कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन एटम, और साथ वाले हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अब सिंपल मिथाइल कार्बकेटाइन में देख लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन है कि नहीं। सिंपल मिथाइल कार्बकेटाइन में अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल तो अवेलेबल है, बट एडजेसेंट CH बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, सो देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन बिकॉज देयर इज नो CH बॉन्ड अवेलेबल। सेकेंड इज इथाइल कार्बकेटाइन। अब इथाइल कार्बकेटाइन में दिस इज CH3 CH2 पॉजिटिव, दिस इज इथाइल कार्बकेटाइन विच इज प्राइमरी कार्बकेटाइन। अब इसमें देख लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन है कि नहीं। दिस इज इथाइल कार्बकेटाइन का स्ट्रक्चर, CH2 पॉजिटिव CH3, ठीक है। ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, साथ वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन एटम और साथ में 3 हाइड्रोजन, सो इट हैज़ 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। तो ये वाला हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे एंड वी विल गेट H पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन की वजह से एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना। वैसे ही इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे तो दिस हाइड्रोजन विल शो नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 2। वैसे ही थर्ड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे एंड थर्ड हाइड्रोजन विल शो नो बॉन्ड रेजोनेंस। सो 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड वी हैव गॉट 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। सो जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतने ही हमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो इथाइल कार्बकेटाइन में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हमें मिले, वी हैव गॉट 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोप्रोपाइल कार्बकेटाइन। दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बकेटाइन, CH3 CH पॉजिटिव CH3 विच इज सेकेंडरी कार्बकेटाइन। तो इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगे है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। अब ये वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे। हम पहले एक मिथाइल ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन की वजह से एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो इथाइल ग्रुप में 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन्स की वजह से 3 स्ट्रक्चर, और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं। देखो एक मिथाइल ग्रुप की वजह से 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो 2 मिथाइल ग्रुप की वजह से 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सो वी हैव 2 मिथाइल ग्रुप, वी हैव 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, सो वी विल गेट 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। पिछले इथाइल कार्बकेटाइन में 3 स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, हाइपर कॉन्जुगेशन 3 स्ट्रक्चर्स में ऑपरेट कर रही थी। आइसोप्रोपाइल में 6 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है। अब देखो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बकेटाइन, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बकेटाइन का स्ट्रक्चर विच इज़ अ टर्शरी कार्बकेटाइन। हमने सबसे पहले एक मिथाइल ग्रुप में हाइपर कॉन्जुगेशन शो की। यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3 3 6 3 9, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं। सो वी विल गेट 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में हो रही है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बकेटाइन में। So more is hyperconjugation, more is the dispersal of charge, more is the dispersal of charge, more is the stability. So stability can be explained on the basis of hyperconjugation also. Inductive effect के basis पे भी कर सकते हो, hyperconjugation के basis पे भी। Third point is इनकी stability का, that conjugation of positive charge of carbocations with double bond या benzene ring, जिसको हम resonance stabilization का नाम भी देते हैं, it always increases the stability of carbocation. So carbocations in which carbon having positive charges conjugated with double bond या benzene ring, it becomes more stable always. This is because of the resonance effect. कैसे, हम सिंपल एलाइल कार्बकेटाइन कंसीडर कर रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, सो वी विल गेट CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। हेयर पॉजिटिव चार्ज, तो एलाइल कार्बकेटाइन में आपने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज पहले एक कार्बन पे प्रेजेंट था, ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ बाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए और पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया ओवर 2 कार्बन एटम्स। सो मोर इज द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन रेजोनेंस विद पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन है, वहाँ पे स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। बेंजाइल कार्बकेटाइन हम देख लेते हैं, दिस इज फिनाइल रिंग के ऊपर CH2 पॉजिटिव, दिस इज बेंजाइल कार्बकेटाइन। अब देखो इसके डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट कर जाएंगे, तो इस कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, वी विल गेट पॉजिटिव चार्ज,
ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाए, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट कर गए, पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया, फिर ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट कर गए, पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड ऑन दिस कार्बन एटम, देन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट ऑन दिस साइड एंड पॉजिटिव चार्ज अगेन बैक टू द नॉर्मल स्ट्रक्चर. सो वी कैन सी जो पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन पे प्रेजेंट था, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, वो पूरी बेंजीन रिंग पे कॉन्जुगेट हो गया है. दैट मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्ट्रक्चर्स इसके ज़्यादा हो गए हैं, रेजोनेंस की वजह से स्ट्रक्चर्स इसके ज़्यादा हो गए हैं. सो मोर इज़ द रेजोनेंस, मोर इज़ द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, मोर इज़ द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, मोर विल बी द स्टेबिलिटी. सो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन स्टेबिलिटी विल इंक्रीज. नेक्स्ट इज, अब देखो एक फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट था तो हमें 4 स्ट्रक्चर्स मिले हैं, एक फिनाइल ग्रुप की वजह से 4. अब हमने क्या किया, CH2 का H हाइड्रोजन एटम हटा के एक फिनाइल ग्रुप और लगा दिया. तो यहाँ पे हमारे पास पीछे था CH2, बेंजीन रिंग साथ में बनी हुई थी, हमने CH2 का एक हाइड्रोजन हटाया और एक फिनाइल रिंग और लगा दी. ठीक है. सो 1 मोर फिनाइल ग्रुप इज अटैच्ड. अब देखो एक फिनाइल ग्रुप की वजह से हमें 4 स्ट्रक्चर मिल रहे थे, अभी हमारे पास स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, डाई फिनाइल मिथाइल कार्ब केटायन. ठीक है. अब एक फिनाइल ग्रुप की वजह से 4 स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे, तो 2 फिनाइल ग्रुप की वजह से कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वी विल गेट 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. तो सबसे ज़्यादा डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी विल इंक्रीज. अब इसका एक हाइड्रोजन हटा के हमने एक फिनाइल ग्रुप और लगा दिया, सो वी विल गेट ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्ब केटायन. अब एक फिनाइल ग्रुप की वजह से 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे, 2 की वजह से 8, तो 3 की वजह से हमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, 12. सो देयर विल बी मोर रेजोनेंस, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस ये होगी. तो अगर तीनों की स्टेबिलिटी देखें, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी ज़्यादा डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होगा, उतनी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. सो आउट ऑफ दीज 3 cations, triphenyl methyl carb cation is most stable as compared to diphenyl methyl carb cation as compared to simple benzyl carb cation. Now what is the effect of substituents on the stability of benzyl carb cation? अब ये benzyl carb cation में हमने एक तरफ OCH3 ग्रुप लगाया है, मिथॉक्सी ग्रुप, एक तरफ NO2 ग्रुप लगाया है. हमें पता है कि मिथॉक्सिल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है. तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, जो इलेक्ट्रॉन्स को सिस्टम की तरफ डोनेट करेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. तो पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्पर्स होगा. सो मोर इज द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, मोर विल बी द स्टेबिलिटी. अब NO2 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो ये कार्बन पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज. नाउ इफ पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज, देन कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल टेक प्लेस विच विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी. Next is instability of vinyl and phenyl carb cations. Vinyl or phenyl carb cations as compared to benzyl carb cations are less stable. Why? Because देखो vinyl carb cation में तो there is no resonance, resonance possible ही नहीं है. phenyl carb cation में भी resonance possible नहीं है as compared to benzyl carb cation. So these are structures are less stable as compared to benzyl carb cations. Thank you.